नमस्कार। आज मैं आप लोगों को लालची राजा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कृपया आप लोग ध्यान से सुनिए। एक शहर में एक लालची राजा रहता था। उसके पास धन व दौलत तथा रुपए पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। उज्जैन नगरी के पास में ही उसका राज्य था। वह रोज रात को जब वह सोने के लिए जाता था तब ईश्वर से यही विनती करता था कि हे प्रभु, मुझे बहुत सा धन चाहिए। और रोज रात में वह ईश्वर की पूजन करता था और भगवान के सामने जितने भी सोना चांदी जवाहरात हीरे व रुपए पैसे थे उन्हें बैठकर उनको गिनता रहता था, फिर उन्हें संभाल कर रख देता था। सुबह वह अपना दैनिक कार्य करता था। उसकी एक लड़की थी, राजकुमारी, जो उसे बहुत ही प्यार करती थी। राजा भी अपनी पुत्री से बहुत अधिक प्यार करते थे। उसके घर में सभी नौकर चाकर काम करने के लिए उसने रखे थे। उसे सभी सुख प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त थी। फिर भी उसको जब रात होती तो वह ईश्वर से और धन दौलत की मांग करता था। एक बार रात में वह भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु जी, मुझे ढेर सारा धन दौलत सोना आदि दे दीजिए। इतने में भगवान उसके सामने अपना दिव्य रूप लेकर प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि हे राजन, आज मैं आपकी प्रार्थना से खुश होकर आपके पास आ गया हूँ। मांगो जो मांगना है, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। तब राजा बहुत अधिक प्रसन्न हो जाता है। वह भगवान से कहता है कि हे प्रभु जी, अगर आप मुझे ढेर सारा सोना दे दें तो मैं बहुत ही अधिक दौलतमंद हो जाऊंगा। तब भगवान ने राजा से पूछा कि राजन, आपको कितना सोना चाहिए। तब राजा कहता है कि मैं इतना सोना चाहता हूँ कि यदि मैं कोई भी वस्तु को हाथ लगाऊं तो वह सोने का हो जाए। भगवान बोले, ठीक है, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ। आप जिस चीज़ को भी हाथ लगाओगे वह वस्तु सोने की हो जाएगी। आप सुबह उठकर सुबह नदी में स्नान करना और एक बर्तन, घड़ा या लोटा कुछ भी ले जाना। उसमें पानी भर कर ले आना और घर के सभी वस्तुओं के ऊपर छिड़क देना। सब सोने का हो जाएगा। और घर में आप भी जिस वस्तु पर हाथ लगाओगे वह सभी सोने का हो जाएगा। इतना वरदान ईश्वर ने राजा को दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। राजा को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह सवेरा होते ही 4 बजे उठकर एक घड़ा लेकर गए और नदी के पानी में खूब अच्छे से स्नान किया और घड़े में पानी भर कर के ले आए। आते ही उन्होंने घर के दरवाजे, खिड़कियों में वह सभी जगह पानी को छिड़क दिया। वह सब तुरंत सोने का हो गया। पूरे घर की दीवारें, छत सभी सोने की हो गई। वह अपने उपवन में गया। वहाँ पर सभी पेड़ों पर उसने घड़े का पानी छिड़क दिया। सभी पेड़ पौधे व फूल तथा फल सब सोने के हो गए। वह सब एक देख कर वह बहुत ही प्रसन्न हो गया। वह अपने घर के मंदिर में भी गया और उन पर जल छिड़क दिया। वह सभी भगवान की मूर्ति व फोटो आदि भी सोने के हो गए। पूरे घर सोने से जगमगाने लगा। वह मारे खुशी के पागल होकर डांस करने लगा। इतने में थोड़ी देर में उनकी एक ही राजकुमारी थी जो कि झूले में बैठकर झूला झूल रही थी। वह भी अपने पापा जी के मारे खुशी को नाच करते हुए जब देखती है तो दौड़कर अपने पापा जी के पास में आती है और मारे खुशी के राजा जी के सिर लिपट जाती है। राजा ने अपनी लाडली राजकुमारी को जैसे ही हाथ लगाया वह तुरंत सोने की हो गई। राजा अब डर गया। उसने अपने नौकर चाकर सभी को आवाज़ लगाई, देखो मेरी बेटी से मुझसे कुछ बात क्यों नहीं कर रही है। सभी नौकर ने देखा कि वह तो सोने की हो गई है। नौकरों ने कहा कि पूरा घर सोने का हो गया है। तब उन लोगों ने राजा साहब से पूछा कि यह सब कैसे हो गया। तब राजा साहब ने सभी नौकरों को पकड़कर भगवान के मंदिर के पास यह दिखाने के वास्ते लेकर जाने लगे। जब उन्होंने नौकरों को हाथ लगाया तो वे सब भी सोने के हो गए। अब तो राजा साहब बहुत ज़्यादा घबरा गए। फिर उन्हें भूख लगने लगी। उन्होंने
उबला हुआ खाने के लिए उठाया, वह आलू भी सोने का हो गया। फिर उन्हें रोटी सब्जी चीज़ों खाने की हाथ में उठाकर खाना चाहा तो रोटी सब्जी सभी सोने की हो गई। वह जिस भी चीज़ को हाथ लगाता वह सोने का हो जाता। फिर उसने पानी गिलास में पानी लेकर पीना चाहा तो वह भी सोने का हो गया। अब तो चारों तरफ उसके घर में जो भी वस्तुएं थी सोने की हो गई थी। राजा बैठकर रोने लगा। धीरे धीरे रात हो गई। वह भूखा प्यासा थका हुआ रोता रहा। रोते रोते उसे ईश्वर की याद आई। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए। लालच में आकर मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। चारों तरफ सोना ही सोना है। मेरी प्यारी सी राजकुमारी भी सोने की हो गई। सभी नौकर चाकर सब सोने के हो गए। मैंने एक गिलास पानी तक नहीं पी किया, परंतु क्योंकि वह सोने का हो गया था, मैं कुछ न खा पा न पी पा रहा हूँ। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। मैं लालच में आकर स्वयं ही अपना नुकसान कर डाला। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो। उसकी करुणामयी आवाज़ सुनकर भगवान पुनः उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने पूछा कि राजन, आप क्यों रो रहे हो? आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि आप यही तो चाहते थे ना कि सब कुछ सोने का हो जाए। अब तुम रो क्यों रहे हो? तब राजा साहब ने कहा कि हे प्रभु, मैं लालच में आकर अंधा हो गया था। मैंने स्वयं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी। आप प्रभु जी, मुझे आप क्षमा कर दीजिए और मुझ पर दया कीजिए। तब भगवान बोले, अब तुम एक चाहते क्या हो राजन, बताइए। तब राजा ने कहा कि मुझे प्रभु फिर पहले जैसा फिर से कर दीजिए। तब भगवान जी ने राजा से कहा कि ठीक है। हे राजन, आप सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करने जाना और एक बर्तन ले जाना। उस बर्तन में नदी का पानी भर कर ले आना। उसे पूरे घर में छिड़क देना। फिर पहले जैसा ही सब कुछ हो जाएगा। राजा जी ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान अपने धाम को चले गए। सुबह उठकर राजा ने नदी में जाकर स्नान किया और बर्तन में घड़े में पानी भरकर लेकर आ गए और पूरे घर में सभी जगह छिड़क दिया। सबसे पहले अपनी राजकुमारी के ऊपर पानी छिड़का। वह ठीक ठाक हो गई और अपने पापा जी से लिपट गई। उन्हें नौकर चाकर, दरवाजे, खिड़की सब जगह पानी छिड़का। पेड़ पौधे में पर भी उद्यान में जाकर पानी छिड़का। अपने भगवान के फोटो में मंदिर में पानी छिड़का। रसोई घर में पानी छिड़क दिया। सभी पहले तरीका हो गया। उसने भगवान से पूजा करके अपनी गलती की क्षमा मांगी और उसने लालच न करने की प्रभु से विनती भी की। सब कुछ ठीक हो गया। वह पहले जैसा आराम से सुखपूर्वक रहने लगा। धन्यवाद। लाइक और शेयर करें।